देखिए, राजस्थान की पहली सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम है। कुमार गौरव, आपको मैं रोकती हूं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर अपने दर्शकों को खबर बता दें, राजस्थान में कांग्रेस की पहली जो सूची है वो जारी हो गई है, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 83 उम्मीदवारों के नाम हैं। जी कुमार, अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल जो एक प्रयास है कि जब राज्य में कोई सरकार, जिसकी वर्तमान सरकार चल रही हो, वो कमजोर स्थिति में हो तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना आसान होता है। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं और जाहिर सी बात है, कुछ समय पहले तक पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच द्वंद्व जो दिख रहा था, अब कई बार दोनों नेता एक साथ मंच पे दिखे हैं, एक साथ गाड़ी में आते जाते दिखते हैं और कई सारे जन कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खोला है। ऐसे में अगर पार्टी अलग अलग यूनिट में बंटी रहेगी तो जो राजस्थान का एक ट्रेंड है कि इस बार हमारा अगली बारी तेरी, वो ट्रेंड कहीं हाथ से ना निकल जाए, उसका लाभ जो विपक्ष को यानी बीजेपी को वहां मिलना है वो ना निकल जाए। इसलिए बीजेपी ने इससे पहले जितने भी राज्यों में सांसद उतारे हैं, उसके पीछे मकसद ये था कि जो हारी एक सांसद कम से कम 5, 6 या 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव ज्यादा होता है। जो हारी हुई सीट है उस पर अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारे या पिछली बार जो हारा हुआ विधायक है उसको उतारे तो उसका प्रोस्पेक्ट, उससे उम्मीद थोड़ी कम होती है। ठीक है कुमार गौरव, एक बार मैं रमन कुमार के पास दोबारा जाना चाहूंगी और एक बार फिर से अपडेट दें आपको। दिव्या मदेरणा को ओसिया से टिकट मिला है, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट मिला है। केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रमन कुमार के पास जाना चाहूंगी। रमन, एक बार ये मुझे बताइए, अंदरूनी कलह, क्या ये एक बड़ी वजह है कि इतनी माथापच्ची कांग्रेस को करनी पड़ रही है, जबकि तमाम चुनावी रैलियों में से, तमाम मंचों से कई बार अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि हम दोबारा आ रहे हैं। जिस तरीके से वो योजनाएं लगातार जारी करते हैं, योजनाएं जिस तरीके से उनकी बड़ी संख्या में देखी जा रही है, तो फिर क्या अंदरूनी कलह एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतनी माथापच्ची कांग्रेस को करनी पड़ रही है? देखिए, आप कह सकते हैं कि अंदरूनी कलह एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो बगावत करने वाले विधायक थे, उन विधायकों का टिकट काटने का या टिकट देने का विरोध क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उन्होंने किसी भी विधायक के टिकट देने का विरोध नहीं किया है। उन सभी विधायकों को फिर से टिकट मिल रहा है जो सचिन पायलट के समर्थक हैं। उसी तरीके से वो भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि उनके जो समर्थक विधायक हैं उनका विरोध सचिन पायलट ना करें। लेकिन जो 33 विधायकों की सूची आज जारी हुई है, 33 उम्मीदवारों की सूची जो जारी हुई है, उस उम्मीदवारों की सूची जारी होने से एक बात बिल्कुल ये पता चलती है कि जिस पर कोई भी विवाद नहीं था, जिस पर कोई भी ठीक है तो यानी कि जो राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है उस पर कोई विवाद नहीं था। अब सीधा चलेंगे केजे श्रीवत्सन के पास। केजे, किस तरीके से स्कैन करेंगे राजस्थान की पहली सूची कांग्रेस की, दूसरी सूची बीजेपी की और साथ ही साथ बीएसपी की भी सूची जो है वो आ गई है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान के ज्यादातर सीटों पर मतदाताओं को उनके प्रत्याशियों के नाम मिल गए हैं। अब जहां तक स्कैन की बात है तो कांग्रेस की इस सूची को देखने के बाद एक चीज साफ है कि कांग्रेस पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस उसने अपने सभी सिटिंग एमएलए पर जताया है, अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के आधार पर जताया है, क्योंकि ये वही सिटिंग एमएलए हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में लगातार कोशिश करके सरकार से अपने इलाके के लिए तमाम विकास योजनाओं को लेकर आए थे। कई नई जिले भी बने, कई नई योजनाएं भी बनी है, मेडिकल कॉलेज तक उनके जिले में बने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जब विधायकों ने अपने इलाके में इतना काम किया तो इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। पहली सूची में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नामों का शामिल होना निश्चित तौर पर बताता है कि कांग्रेस में अब इन सबकी सहमति से, यानी कि जो गुटबाजी की बात सामने आ रही थी, भले ही वो पार्टी में अंतर्कलह हो, लेकिन सूची जारी करने से पहले अब इनमें से किसी में कोई तकरार नहीं है। तो ऐसे में अब आगे की बीजेपी की सूची की बात करते हैं तो बीजेपी की सूची में एक डर नजर आया है पार्टी हाईकमान में, क्योंकि पहली जब 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी बीजेपी ने तो 7 सांसदों को उतारा था। किस तरह से पार्टी के नेता बगावत में आए थे, जो सिटिंग एमएलए जिन्हें टिकट नहीं मिला था वे बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव के पर्चे दाखिल करने की बात कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने कुछ भी यानी 1% भी रिस्क नहीं लिया है।
ज्यादातर इलाकों में अपने सिटिंग विधायकों को उसने चुनाव मैदान में उतारा है। वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, उप नेता सतीश पूनिया, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी की सलाह से उनके समर्थकों को जहां पर वे विधानसभा के पहले शिवत्सन, समय की थोड़ी कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका, कुमार गौरव आपका और केजे शिवत्सन आपका, चूंकि एक